सो गाइस वेलकम टू द ट्यूटर 360। मैं प्रणव गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंदर हम मोल कॉन्सेप्ट के एक छोटे से टॉपिक एवोगाड्रो नंबर के बारे में पढ़ रहे होंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर बेहद हम एवोगाड्रो नंबर के बारे में देखते हैं, बट क्वेश्चन ये राइज होता है ये एवोगाड्रो नंबर क्यों लिया गया, कहां से आया, किसने नाम दिया, और ये 6.022 × 10⁻23 ही क्यों इसकी वैल्यू है, इतनी बड़ी क्यों ली गई, 4, 5,000, 2,000 क्यों नहीं ली गई। तो उसके बारे में बात करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट की एक अलग से सेपरेट वीडियो बनेगी, आप वहां पर समझ रहे होंगे। बट आज इस एवोगाड्रो नंबर की कहानी का खात्मा करते हैं। तो एवोगाड्रो नंबर क्यों लिया गया, सबसे पहले कहानी आती है मास की। मास सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन राइज हुआ वो मास से हुआ। मान लो मेरे को ये बता दिया इस वाटर बोतल के अंदर जितना पानी है उसके बताओ कि मास कितना है, उस H2O का मास कितना है। तो यार आप जानते हो इस बोतल के अंदर तो लाखों बिलियन करोड़ों, मेरे को नहीं पता, मेरे को गिनती नहीं आती है, इतने ज्यादा एटम्स है, और इतने ज्यादा अगर एटम्स है तो उनका मास निकालना इम्पॉसिबल है, बिकॉज एटम्स जो है वो सबसे छोटी यूनिट होती है मैटर की। तो इसीलिए मेरे को इसका मास जो है वो नहीं पता था। तो मैंने क्या काम किया, मैं नया वर्ड लेके आया मोल, कि मैं एक मोल का लेता हूं। अब मोल भी क्यों लाया गया, समझते हैं इसकी कहानी जरा। छोटी सी कहानी एक आती है। मोल की अगर डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, 1 मोल, मैं फिर से बोल रहा हूं, मोल कॉन्सेप्ट अलग में पढ़ेंगे, बट यहां से उसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं। 1 मोल को ये बोला गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट, छोटी सी वीडियो रही, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अंत तक बने रहे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that is present in 12 gram of कार्बन 12 आइसोटोप। मतलब अच्छा कार्बन ही क्यों लिया गया, क्योंकि कार्बन हर जगह पर प्रेजेंट है, सबसे ज्यादा जो अमाउंट में प्रेजेंट है एलिमेंट वो है कार्बन। अब उसके भी 12 ग्राम क्यों लिए गए, है ना। अब देखो कहानी ये है कि कार्बन सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, तो मैंने कार्बन ले लिया। अब इस कार्बन का 12 ग्राम लिया, क्यों 12 ग्राम लिया, मैं कब यहाँ पर मास के अंदर ग्राम लिखता हूँ, कब मैं AMU लिखता हूँ, कब मैं 12U लिखता हूँ, कब मैं 12 ग्राम पर मोल इनवर्स लिखता हूँ, वो कहानी हम जानने वाले हैं सारी की सारी, कि ये क्या बला है। तो सपोज करो कार्बन ही था, कार्बन का एटॉमिक नंबर था 6, एटॉमिक मास था 12, मतलब Z ये था, और मेरे पास एटॉमिक मास था ये। आप ये जानते हो कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है प्रोटॉन के इक्वल, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हुए, 6 हुए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए, वो भी 6 हुए, बिकॉज ये न्यूट्रल है, और जो न्यूट्रल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं। रही बात न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन होता है एटॉमिक मास माइनस में एटॉमिक नंबर, दैट इज 12 - 6, और वो भी कितने आ गए हैं, 6। अब वो बेहद अच्छे से जानते हो अगर ये एटम है तो इसका सारा का सारा मास इसके न्यूक्लियस पे मिलने वाला है। मास इज कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होगा। और न्यूक्लियस के अंदर तो मेरे दोस्त दो चीजें पाई जाती हैं, एक होता है न्यूट्रॉन और दूसरा होता है प्रोटॉन। और अब ये भी बेहद अच्छे तरीके से जानते हो कि एक प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम, ये होता है। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अब न्यूट्रॉन का मास भी तो लगभग यही होता है, लगभग यही मास होता है, सिर्फ अगर ये 1.67 है, ये 1.63 है, कुछ इस टाइप से मास होता है, बट ऑलमोस्ट जो है वो सेम होता है। अब अगर मैंने ये बोल दिया एक न्यूक्लियस, एक एटम का मास सिर्फ उसके न्यूक्लियस की वजह से होता है, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इसके अंदर 6 न्यूट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, मतलब 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन को ऐड करूंगा तो करीब 12 आएंगे। और बिकॉज अगर मैं मास की बात कर रहा हूं तो डेफिनेटली न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अगर इक्विवेलेंट होता है मैं लिख दूं कि 12 प्रोटॉन का मास है। मैंने क्या लिखा कि मेरे पास इसका जो मास है वो किसके इक्वल है, 12 प्रोटॉन के इक्वल है। मैंने 12 ग्राम नहीं बोला, मैंने बोला 12 प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का मास कितना है, तो 12 का कितना होगा मास, that is 12 into में 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम। अब आ गया दोस्त ग्राम के अंदर, अब आ गया है, किसने पूछा कि बताओ ग्राम के अंदर कितना मास है, तो इतना मास है। बट आप छोटी सी कहानी है, छोटी सी चीज है, यानी ये क्या मास है, हैं 10⁻⁻24, मतलब 1 divided by 1 and 24 zeros, और ये इतना छोटा मास है जिसको देखना भी मुश्किल है ना। तो इसकी तो बात करी नहीं जाएगी, मैं क्यों बात करूं, इसकी इतनी छोटा मास है, मैं क्या कर लूंगा, क्या उखाड़ लूंगा इतने से मास से। तो आए हमारे पास साइंटिस्ट एवोगाड्रो, अपने नाम से इन्होंने एवोगाड्रो नंबर दिया था, और वो एक नंबर लेके आए। उन्होंने बोला कि भाई साहब एक पार्टिकल से कुछ नहीं होगा, एक एटम से कुछ नहीं होगा, एक काम करो ज्यादा एटम उठा लो, 4 उठा लो, 5 उठा लो, 20 उठा लो। ना 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 ना, एटम उठाओ 6.022 × 10⁻23। वाई सो, इतने एटम्स क्यों उठाए गए, इतने एटम्स क्यों उठाए गए, देखना जरा।
क्योंकि अगर मैं बोलता और इसी को बोला जाता है 1 मोल की, एक मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स हैं, तो इतने ही क्यों उठाए गए, एक मोल क्यों बोला गया? मोल इज नथिंग बट जस्ट क्वांटिटी, क्वांटिटी ही तो है ये, क्वांटिटी बोल दूं या फिर अमाउंट बोल दूं, और क्या है? अब अगर मैंने बोल दिया कि एक मोल के अंदर इतने हैं, अब मैं इतने बोल रहा हूं कि यार सपोज करो यार एक बॉक्स था, इस बॉक्स के अंदर इतने पार्टिकल्स थे, इतने प्रोटॉन थे, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया ये बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर है 6.022 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स या फिर पार्टिकल्स, इस अकेले का जो मास है, अभी मैंने इसका निकाला है, इस अकेले का जो मास है वो इतना है, तो इतने का कितना होगा, मल्टीप्लाई करो मास। अब इस मास को भी चेंज कर देता हूं मोलर मास के अंदर, मतलब मोलर मास क्या होगा, दैट इज मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल। तो ये कितना आ गया, मास मेरे पास आ गया कितना, 12 into में 1.67 into 10 raised to power minus 24 into 6.022 into 10 raised to power 23। बट दोस्त एक बात छोटी सी आपको बता दूं कि दिस इज नथिंग बट जस्ट रेसिप्रोकल्स। मतलब अगर मैं ये लिखता 6.022 into 10 raised to power 23 या फिर मैं ये लिखूं 1 by 1.6 into 10 raised to power minus 24, बात एक ही है। बात क्या है, एक ही है, ये इसका रेसिप्रोकल ही है, और अगर ये रेसिप्रोकल है तो ये कट जाएंगे और मास कितना आ जाएगा, 12। कितना मास आ जाएगा, 12। इस मोल, ये नंबर है, नंबर की पक्का यूनिट होती है, इसकी यूनिट है मोल इनवर्स। क्या यूनिट है इसकी, मोल इनवर्स। पहले ग्राम था, इन दोनों को मिला के ग्राम था, इस पे मोल इनवर्स था, तो इसकी यूनिट कितनी आ गई, ग्राम मोल इनवर्स। तो ये किसकी यूनिट है, मोलर मास की। किसकी यूनिट है बच्चों, मोलर मास की। तो वो साइंटिस्ट पागल नहीं था इतने मॉलिक्यूल लिए, दिमाग था उनके अंदर, इतना दिमाग था, उनको ये पता था कि मेरे को जो निकालना है ना, मेरे को जो निकालना है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है, 12 24 20 26 जो भी है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है। और उस न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए जो भी प्रोटॉन का मास था उसको रेसिप्रोकल कर दिया, मतलब 1 by 1.67 into 10 raised to power minus 24 ग्राम किया, और मेरा आंसर आया 6.022 into 10 raised to power 23। यहां से इजाद हुआ एवोगैड्रो नंबर, और जिसको मैं कैसे दिखाता हूं, Na से दिखाता हूं, Na। तो आज के बाद कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज दिस इज मोलर मास, और जब ये आता है n आता है, भाई बताओ n का मास कितना नाइट्रोजन का, आप बोलते हो 7 है 14 ग्राम, गलत है, 14 ग्राम नहीं है, दिस इज 14 U, या फिर U को ही क्या बोलते हैं, AMU। तो U बोलो या फिर AMU बोलो, AMU इज नथिंग बट जस्ट एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। मतलब 1 AMU किसके इक्वल हुआ, 1 AMU भी तो एक प्रोटॉन के मास के इक्वल हुआ, 1.67 into -24 ग्राम के इक्वल, ठीक है। और ग्राम की कहानी मैं कब करूंगा, जब मैं किसका मास निकालूंगा, प्रोटॉन के साथ में मास निकालूंगा। इसमें मैं क्या बोल दूं कि 12 प्रोटॉन मास है, क्या है 12 प्रोटॉन मास, 12 AMU मास, 12 U मास। U इज नथिंग, U है यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास कि कोलैबोरेशन का मास है, एक बॉक्स का मास है ना। मैं यहाँ पे ग्राम नहीं लिख सकूंगा, अगर ग्राम यहाँ पे लिख दिया तो ये गलत है। ग्राम के साथ मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ग्राम लिखना चाहता हूं तो 12 into में 1.6 into 10 raised to power -24 ग्राम, तब तो ग्राम लिख सकता हूं। या फिर 12 AMU लिखो, AMU से मैं समझ जाऊंगा कि इसकी जगह पर AMU है। या फिर 12 प्रोटॉन लिखो, मैं समझ जाऊंगा एक प्रोटॉन का मास है। या फिर 12 U लिखो, यूनिफाइड मास है कलेक्शन का। या फिर क्या लिखोगे 12, दैट इज व्हाट, ग्राम पर मोल, that is the molar mass, that is the molar mass। तो ये छोटी सी कहानी है, बट ये छोटी सी कहानी आई थिंक बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप एवोगैड्रो नंबर को बार बार इस दिमाग के अंदर पढ़ते आए हो, बट ये आया कहां से, इतनी बड़ी वैल्यू क्यों ली गई, उसकी कहानी ये है। सो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और मोल कॉन्सेप्ट की वीडियो जल्दी चैनल पर आ जाएगी। थैंक यू।